रात्रि परमार्थी श्रमदान सेवा कर रहे सभी प्रेमी जन ध्यान से सुने। सेवा का बड़ा महत्व है। संत मत में सेवा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी सेवा? परमार्थी श्रमदान सेवा। ये तो दिन का महत्व है, आप तो रात्रि में कर रहे हो। इसका तो बहुत बड़ा महत्व है जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। आप लोग जो सेवा कर रहे हो, इस सेवा का जो महत्व है उसे जबान से बखान नहीं किया जा सकता। वो तो जब उसका लाभ मिलता है तब प्रेमियों की समझ में आता। इसलिए आज आपने बहुत मेहनत किया। पहले उधर आप सफाई करते रहे और बाद में और समय से सेवा में आ गए। अब ज्यादा सेवा करने के बाद थोड़ा थकावट आ जाती है, तो मैं अब ज्यादा सेवा के लिए नहीं कहूँगा। धीरे धीरे अब सेवा का समय पूरा होने वाला है। इसलिए आप लोग सिर्फ 5 डलिया डालेंगे, केवल 5 डलिया। बस के बाद प्रसाद ले लीजिए। फिर भंडारे में आज पक्का भोजन तैयार है, आप चलकर वहाँ भोजन पा लें। केवल 5 डलिया आपको डाल देगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये रोज का सेवा का वरदान, ये वरदान समझिए आप, आपके लिए वरदान है। 5 डलिया का जो महत्व है वो कुछ अलग है। इसलिए कुछ न कुछ आपके लिए रास्ता रखा जाता है। तो अब प्रेमियों को सिर्फ 5 डलिया डालिए। इसके बाद आप आओ और ये प्रसाद ले लो और चलकर भंडारे में भोजन प्रसादी प्राप्त करो। देखो जब कभी ऐसे अवसर मिला करे तो ये समझो कि मालिक की दया हो। क्योंकि समय तो बहुत खराब आप देख रहे, चारों तरफ त्राईमान कोहरा मचा हुआ, मौत सबके सिर पे मड़ा रही। या देख रहे हो आप, जहाँ जाओ वहाँ मौत ही मौत। क्योंकि अकाल मौत जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। ये संतों की वाणी है कि आगे कलयुग में इतना खराब समय आ रहा कि अकाल मौत है। चाहे जल में डूब जाए, चाहे कुचल के मर जाए, चाहे अग्नि से मर जाए, और तब वही अकाल मौत। अकाल मौत सबसे खराब है। ये प्रेत योनि में जाने का रास्ता काल ने खोला है। उस रास्ते से आपको बचना है और बचाना है। ये दोनों काम आपके साथ जुड़े। जब परमार्थी सेवा करते रहोगे तो काल के जाल से बच जाते, उसका तुम्हारे पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसके देश में रहते हो तो कहा कुछ लोग जलेंगे तो आँच आपको भी लगे। आँच नहीं, जलने वाले तो जल जाएंगे, लेकिन आपको आँच लगेगी क्योंकि आप उनके करीब में ही हो। अलग तो कोई गुरुदेव नगर बना नहीं जो आपको बचा दिया जाए। अगर धीरे धीरे आप परमार्थी सेवाओं में लगे रहोगे, सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से करते रहोगे, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वो कितनी चाल दिखाए, लेकिन तुम्हारे परमार्थी संदान सेवा के आगे और तुम्हारे समय के जगह नाम की कमाई के आगे उसकी एक भी चलने वाली नहीं। ये छोटा मोटा काम मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज। आपकी सुरक्षा संभाल का ये बहुत बड़ा तरीका आपके लिए रखा गया। दुनिया के लोग तो समझ नहीं पाएंगे, वो तो समझते तुम्हें चीट हो रहे हैं, उन्हें क्या मालूम
इसमें क्या राज है, क्या राज छिपा हुआ है, जीवों के बचाव का कितना बड़ा आधार बनाया गया, इस तो लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास हो। कोई भारी मुसीबत आने वाली होती है तब ऐसे हुक्म आदि जीवों को दिए जाते हैं, उससे बच जाओ और वहां से हट जाओ। तो आपको हटा लिया गया, इधर मोड़ दिया गया और इधर परमार्थ संधान सेवा में लगा दिया गया, तो उधर काल का रास्ता बंद हो गया, फिर आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब भी परमार्थी संधान सेवा का आदेश हो तो सब काम बंद करके आपको आना चाहिए। पता नहीं कितनी बड़ी समान, कितनी बड़ी दुर्घटना से आपको बचाया जा रहा, काल के काल से आपको निकाला जा रहा। एक तरह से नहीं, हजारों तरह से ये आपके साथ परमार्थ किया जाता है। और जीवों को चाहिए कि ऐसे समय का लाभ जरूर लें, क्योंकि ये समय फिर मिलेगा नहीं आप, और समय दिन पर दिन खराब होता जा रहा। मौत अपना तांडव नृत्य कर रही है, लेकिन दयाल के जीवन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दयाल के आदेश हुक्म का पालन करोगे तो केवल आप ऐसे, तो काल तुमको भी नहीं छोड़ेगा। तो दयाल की दया में जो जीव है, उनके आदेश हुक्म में जो है, उनका काल कुछ नहीं कर सकता। वो तो उसके पास तक जाएगा भी नहीं, क्योंकि अगर काल डरता है तो दयाल से और किसी से नहीं। कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई रामकृष्ण देव, इससे तो बिल्कुल डरता नहीं, तो इनको तो गुलाम बना के रखा उसने। केवल डरता है तो संत दयालु से, और संत दयाल दया करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवों की संभाल के लिए बड़ा सख्त रहते, इसलिए काल डरता है। अगर ढीले हो जाए तो काल तुम्हारे पर भी आक्रमण कर दे। इसलिए अपने जीवों के लिए काल की तरफ से कभी ढीले नहीं होते। अब आपको ये अवसर मिला तो इसका लाभ ले लीजिए। ये 5 ढीले का महत्व, 5 नाम के सुगंध का महत्व, 5 नामों के रूपों का महत्व, 5 नामों के स्थानों का महत्व, 5 नामों की आवाजों का महत्व अलग है। ये 5 की संख्या जो आपके सामने आई है, इसका कुछ राज बहुत अलग है। आपको केवल पालन करना, बाकी इधर उधर कुछ नहीं सोचना, तो समझ आप पाओगे नहीं, शंका और आप में आ जाएगी। इसलिए उसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा रहा, बस ये कह रहा तुम आदेश सुकून का पालन करो। अब देखा गया अभी मेहनत आपने ज्यादा की और ये लाभ आपको देना ही है, तो संख्या कम कर दी गई कि 15 से 5 ही रख दी। चलो भाई आप मेहनत किया, उनसे जितना उतना लाभ है, इसमें फिर भी आपके लिए सहूलियत कुछ न कुछ रखी जाती है कि जीव बेचारा निराश न होने पावे, जीव इस लाभ से वंचित न रहने पावे। इसलिए संख्या को घटा दिया जाता कि चलो आज आपने मेहनत की तो 5 से ही आपका काम हो जाए, 5 से काम हो जाए तो और सरल आपके लिए। अब धीरे धीरे इस 5 के अभियान को पूरा करो और आते जाओ, प्रसाद लेते जाओ। उसके बाद भंडारे में भोजन तैयार हो रहा है, उसका भी आप प्रयोग करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज हिंदुस्तान में कहीं चले, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो चाहे राजनीतिक, लेकिन परमार्थी संधान सेवा के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, तभी तो इस लाभ से वंचित है। बेचारे इतनी मेहनत करते लेकिन उनको जानकारी नहीं, उस मेहनत का कोई फल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला नहीं। बात तो देने वाले पर निर्भर है, अगर देने वाला होगा तो आपको सामान दे देगा। किसी दुकान पर जाओ, अगर दुकानदार नहीं तो सामान थोड़ी मिलेगा। इसीलिए जहाँ जहाँ लोगों ने इशारे किए वहाँ कोई नहीं बैठा देने वाला, न कोई पानी में बैठा है, न पत्थर में बैठा है, न कागज में बैठा है,
न तीरथ में बैठा न मुहूर्त में बैठा, तो फिर आपको लाभ कौन देगा? इसीलिए प्रणाम देखो उल्टा, अकाल मौतें बढ़ती चली जा रही। फिर भी लोगों को इस बात का गौर ख्याल नहीं है कि हम तो अच्छे काम के लिए और धर्म के लिए आए थे। ये क्या हुई तुम लोग? ये काल का काम कैसे शुरू हो गया? काल ने अपने चपेट में कैसे ले लिया? हम सबको अकाल मौत में भेज करके तमाम युगों के लिए आपको कृति होने में भेज दिया। ये तो कम से कम समझना चाहिए। लेकिन ये तो शिक्षा संत महापुरुषों के यहाँ और कहीं नहीं। जब उनके सत्संग में जाओगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, तो आपकी भी समझ में सब आ जाएगा कि हमको कितनी बड़ी मुसीबत आपत्ति से बचाया जा रहा, हमको सुरक्षित रखा जा रहा। क्योंकि हम उधर चले जा रहे थे जहाँ सब जा रहे थे, सबको देख के तुम भी उधर चले जाते, तुम्हें क्या मालूम था? और तो तुमको तुरंत मोड़ दिया गया कि उधर नहीं, इधर, उधर खतरा है, उधर अकाल मौत है, उधर मतलब यानी 4 खान 84 लाख नरकों की ओरियों में जाने का रास्ता है। तुम इधर बोलो, इधर आ जाओ तो तुम्हारा समय बच जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा काम भी हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सामने बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। लोगों इशारा क्या है? ये इंसानों की बस का काम। देख रहे इंसान शैतान हो गया, तो इंसान किधर जा रहा? जहाँ मौत मंडरा रही, जहाँ मौत एकदम मुंह आए बैठी और इंतजार करती जल्दी से हमारे मुंह में आ जाए। और जो बेचारा ज्ञानता के कारण भागता चला जा रहा, वो समझता हम धर्म जगह में जा रहे हैं, वो समझता हम दुखी लगाने जा रहे हैं, वो समझ रहा हम मतलब है नहीं पुण्य कमाने जा रहे हैं। तो वो बीच में पाप कहाँ से आ गया? अभी नहीं समझ पा रहे। जो पुण्य करता है वो कभी पाप के हवाले नहीं हो सकता। और पुण्य शरीर से नहीं होता है, पूर्ण आत्मा, पुण्य तो आत्मा से होता है। और आत्मा का पुण्य है समय के नाम की कमाई के, ये पुण्य। सच्चा पुण्य इस कलयुग में समय से जो महापुरुषों ने नाम जगाया या जो नाम सिद्ध किया है उसकी कमाई, ये है कलयुग में समय के जीवन की का पुण्य। अब बेचारे तो किसी ने बताया नहीं उनको। कोई कह रहा तीरथ में पुण्य है, कोई कह रहा मुहूर्त में पुण्य है, कोई कह रहा पानी में पुण्य है, कोई कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा। तो पुण्य के बारे में लिखा पुण्य आत्मा, पुण्य तो आत्मा से होती, और आत्मा का काम केवल संत महात्मा जानते हैं, कोई जानता नहीं। जब संत महात्माओं के शरण में जाओगे तब तुम्हारी आत्मा का काम होगा, वो पुण्य तुम्हारे काम है। अब लोगों ने पुण्य की परिभाषा भी नहीं बताई, वो खुद ही नहीं जानते बेचारे, तुम्हें क्या बताए। ये परमार्थी, वो भी रात्रि परमार्थी चंदा, जो हिंदुस्तान के विश्व में कहीं नहीं कोई करता, उसको देखिए आप, इसको समझिए तो आपका काम तो कितना सरल हो रहा, कितना थोड़े से समय में कितना बड़ा काम। पता नहीं अभी कितने जन्म लेने पड़ते, कैसे कैसे पाप करने की सजा भोगनी पड़ती, कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ये सब अटक भटक आपकी खत्म करने का तरीका है परमार्थी संधान से, इससे होता। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि आप कितना बड़ा कार्य करोगे।
क्योंकि ये सेवा अपने लिए नहीं कर रहे हो, या अपने बाल बच्चों की नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी सेवा जीवों के लिए। जो आगे जीव आएंगे मतलब यानी जो तुम्हारी इस बनाई व्यवस्था पर बैठ के भजन करें, जो मिट्टी डाल रहे हो इस पर बैठ के लोग भजन करें और इसी पर बैठ के सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप जीवन के लिए तैयार करें तो उतनी भी नहीं मानो, लेकिन आपसे कराया जा रहा। बस बात तो करने कराने की, जो करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, उस लाभ से कोई आपको वंचित नहीं रख सकता। ये ऐसी व्यवस्था है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता और कोई हटा मिटा नहीं सकता, इसका लाभ कोई रोक नहीं सकता। अब वो समय करीब है जब ये लाभ आपको मिलने, तब तक आप पुण्य अर्जित कर लो। ये परमार्थी संधान सेवा आप अर्जित कर लो, इकट्ठा कर लो, ताकि आपको आगे आने वाले खराब समय में बचने का रास्ता मिल जाए। काल तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वो तो खुद ही डरता है, वो दयाल के जीवन से बहुत डरता है। और उसको ये भी भय है कि अगर सारे दयाल के जीव हो जाएंगे तो हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बीच बीच में तरह तरह की अटकलें और बाधाएं पैदा करता, कभी बीमार कर देगा, कभी सुस्त कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी मन को खराब कर देगा, कभी इंद्रियों को चलामान कर देगा। ये उसका काम है। लेकिन जब परमार्थी संन्यास सेवा में लग जाओगे वहाँ काल की कोई चाल चलने वाली नहीं। सत्संग में तो बखेड़ा करता है, आप करोगे तो नींद आ जाएगी, भजन बैठते तो भी नींद आ जाएगी, लेकिन जो ये सेवा करो उसमें नींद नहीं आ सकती, यहाँ नींद भी नहीं पड़ सकती। ऐसा संतों ने कलयुग के जीवों के लिए इतना सरल सहज और सुगम रास्ता रखा है कि इसमें काल की कोई चाल चलने वाली नहीं है और माया का कोई खेल यहाँ सफल होने वाला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप जो सेवा करते हो सुबह आप भजन करोगे, तो भजन तो यही है, सच्चा भजन तो ये है। वो तो भजन अपने लिए सभी कर लेंगे, अपने लिए माना तो आप घुमाओगे, लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, यानी परमार्थ के लिए कुछ नहीं करने वाले। और ये जो सेवा ये परमार्थ, तो आपका तो सब काम हो रहे हैं। जब यहाँ आश्रम में आए हो यहाँ तीनों काम होते, सुबह सुमरन ध्यान भजन करते हो आप, दिन में सेवा करते हो और रात्रि में भी, ये परमार्थी सेवा हो गई आपकी। ये तो आप तीनों काम हो रहे। और ये सत्संग वचन चाहे एक घड़ी आधी घड़ी आधी हो अपने आप, गोस्वामी संगत साथ की हर को टकरा, अगर आधी घड़ी का भी सत्संग मिल जाए और तुम्हारे मन को ठीक कर दे, बिगड़े मन को ठीक कर दे, चलायमान इंद्रियों को रोक दे, तो इससे बड़ा सत्संग क्या है। सत्संग का मतलब तो यही है कि सत्संग फल पेखी तत्काला अकाक हो पिटवकम बड़ा, सत्संग का तत्काल फल होता, उसमें कोई उधार नहीं होता, वो तत्काल आपको मिले। अब दिखाई क्यों नहीं देता कि कर्मों का बोझा ज्यादा है और सत्संग आपने कम किया है, समय कम दिया है, सेवा कम की है, वजन कम किया है और लादे भोर बैठे। जैसे 1 क्विंटल वजन लाद के चले, अगर किलो भर कोई निकाल जाए तो महसूस नहीं होता कि किलो भर निकला कि नहीं निकला। इस तरीके से कर्मों की अदायगी तो हो रही है, लेकिन कितने अनंत जन्मों का है। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि एक बार की आप कर नहीं पाओगे, टूट जाओगे, हट जाओगे, भाग जाओगे, इसलिए धीरे 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 आपके इस भारी कर्मों के बोझों को उतारा जा रहा है। और उतारने का ये संतों का नया तरीका है परमार्थी सम्मान से, वो भी रात की। दिन में तो लोग करते ही, लेकिन रात को नहीं करते। ये देखिए आप, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है कि रात में दूना फल होता है। दिन की सेवा से रात की सेवा का दोनों फल होता है। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, अगर रात में स्टडी को तो दोनों तनख्वाह मिलती है आपको। उसी तरीके से परमार्थ में भी ये दिन में तो करते ही हो, लेकिन जो रात में आप करोगे उसका दोनों फल होता है।
जय और आपने इतना शुरू कर दिया कि भाई एक डिलिया डालोगे तो एक माला आपको सूखा हो जाए, एक माला वैसे तो एक माला कर ही नहीं पाते, सो जाते, मन भाग जाता है, एक भी माला आप सही नहीं कर पाते। लेकिन ये लाभ आपको जो दिया ना बिना किए का, कि अगर एक डिलिया आपने आधे सुकून पर मिट्टी डाली तो एक माला आपको सूखा देती। तो आज तो 5 माला रह गई, कम हो गई, क्योंकि आप परिश्रम कर चुके हो। ज्यादा समय लेते आप निराश हो जाते, आपका उत्साह भंग हो जाता। और ये तो लाभ आपको रोज कमाना है, 5 डिलिये का, 10 डिलिये का, 15 का, 20 का, जब जैसा समय देखा जाएगा तब पैसा आपके लिए बना के तैयार कर दिया जाएगा। जय गुरुदेव। देखो आप जो ये परमार्थी रात्रि संधान सेवा कर रहे हो, इसको पूरा हिंदुस्तान देख, तुम नहीं देख रहे हो रात में, तुम केवल अपने आप को देख रहे हो, लेकिन तुमको ये पूरी दुनिया देख रही। ये सीधा प्रसारण किया जा रहा। अब जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर, अपने परम्परा जिलों में, देशों में बैठकर जो ये देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि कैसे लोग हैं, यहाँ तो लोग दिन में भी काम नहीं करते, भूल गए, और ये रात्रि में कर रहे हैं, आखिरकार ये क्या है? तो ये है परमार्थी रात्रि संधान सेवा, जो संत महापुरुषों के आश्रमों में होती है और कहीं नहीं होती, और कहीं नहीं होती। ये आश्रम की में, आश्रम तो हिंदुस्तान में करोड़ों बने, लेकिन ये सेवा किसी आश्रम में नहीं होती। परमार्थी संधान सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो जानता नहीं तो आपको क्या जरूरेगा, जितने खुद नहीं की वो आपको क्या कराएगा, जिसका लाभ लोगों को मालूम नहीं तुम्हें लाभ कैसे देगा, इसको तो विचार आपको करना चाहिए। अब आप अपना अभियान पूरा करो। 5 देखो कितना छोटी बात, कितना बड़ा लाभ, यही संतों की महिमा है। संत महापुरुषों ने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए बहुत छोटा यानी मतलब आदेश रखा, लेकिन उस आदेश पालन का लाभ बहुत बड़ा, जो कहीं नहीं आपको मिलता।